संख्या 67 के बाद 67 सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशाएक समुझब बिल गाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना, कोई न मृषा देव ऋषि भाखा, मासो बचन हृदय धरि राखा, उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई, झूठ न होहि देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी, धर धीरि कहई गिरिराऊ, नाथ का करियऊ पाऊ, कहा मुनि सहमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार, मेट निहार रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करो, ये हिमांचल का घर, वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने पार्वती जी की हस्तरेखा देख करके बताया कि इसमें बहुत गुण है, स्वयं तमाम गुणों से युक्त है और इसका प्रारब्ध भी बहुत अच्छा है, इसके कारण माता पिता को यश प्राप्त होगा, इसका जो है वो अहिवात भी अचल होगा और सारे संसार में भी लोग इससे सुख पाएंगे। लेकिन इसमें दो एक दुर्गुण है, दोष है। दोष है क्या है कि इसका पति जो है वो हो एक विलक्षण प्रकार का होगा, ये समस्या इसके साथ है। और शंकर जी के उन्होंने कुछ लक्षण बता दिए, जिन लक्षणों के दो प्रकार के अर्थ लग सकते हैं, एक तो वे गुण भी हो सकते हैं, दूसरी ओर दोष भी हो सकते हैं। तो उनको वो सब जब नारद जी ने इस प्रकार से बोल दिया तो सुनने को पार्वती जी ने भी सुना और हिमांचल मैना ने भी सुना। लेकिन अब ये है दो पक्ष कर लिए, एक पक्ष हो गया पार्वती जी का, बाकी सबके दूसरे पक्ष हो गए। अब ऐसा समझ लें कि वहां पर हिमांचल हैं, मैना हैं, उनकी सखियां इत्यादि हैं, इन सबकी दृष्टि भौतिकवादी है। पार्वती जी हैं, इनकी दृष्टि अध्यात्मवादी है। तो वही गुण लक्षण जो है अध्यात्मवाद की दृष्टि से गुण है, भौतिकवाद की दृष्टि से वही दुर्गुण है। ये दोनों के अर्थ अलग अलग प्रकार से, जो जैसा व्यक्ति होगा उसी प्रकार से वो अपने अर्थ लगाएगा, अपने अपने मन बुद्धि के अनुसार उसी प्रकार से वो समझेगा। ऐसा नहीं कि एक बात है तो सब लोग वैसे ही समझेंगे,
जो घटना घटी, जो वस्तु हुई, वो सब लोग एक ही समान समझे, ऐसा नहीं है। लोक में भी भौतिकवादी लोग भी अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने मन, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हैं। लेकिन जहाँ पक्ष बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो जाए, भौतिकवादी पक्ष, अध्यात्मवादी पक्ष, वहाँ तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि दृष्टि में भेद है। अब वो गोस्वामी ये दिखाते हैं कि देखो दोनों को दृष्टि भेद किस प्रकार के। तो सुनो मुनि गिरा सत्य जी जानी, जब मुनि नारद जी ने पार्वती जी को मिलने वाले वर के लक्षण बताए तो उनकी वाणी को सुनकर के सबने सत्य माना। सत्य माना, दोनों पक्षों ने सत्य माना। हिमांचल आदि ने भी सत्य माना, पार्वती जी ने भी सत्य माना। लेकिन दुख दंपति उमा हर्षानी, दुख दंपति, दंपति के माने हिमांचल और मैना, बल्कि उनके साथ सखियां भी हैं, वो भी बात में कह दी है। सोचे ही दंपति सखी सयानी, माने और भी जो स्त्रियां वहां बैठी हुई हैं वे भी सबके सब दुखी हुई। लेकिन पार्वती जी क्या हुआ, उमा हर्षानी, वो हर्षित हुई। ये कैसे हो जाता है कि एक ही बात से कोई प्रसन्न हो जाए और कोई दुखी हो जाए? इससे एक सूत्र ये भी मिलता है कि घटना विशेष जो घटती है बाह्य जगत में, वो सुख दुख देने वाली नहीं है। उसको व्यक्ति उसको जैसे इंटरप्रेट करता है अपनी मन बुद्धि से, उसी प्रकार सुख दुख होते हैं। इंटरप्रेट करने का तात्पर्य कहाँ से, कौन सी प्रेरणा मिलती है, इसके कारण इंटरप्रिटेशन होता है, उनके कारण व्यक्ति की वासनाएं। अगर तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति जो है उसी घटना का इंटरप्रिटेशन करेगा तो एक प्रकार की भावना उसके मन में उत्पन्न होगी। सत्वगुणी व्यक्ति उसी का इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसके मन में दूसरे प्रकार की भावना आएगी। अज्ञानी व्यक्ति उसका इंटरप्रिटेशन करेगा तो एक प्रकार के उसके विचार आएंगे। ज्ञानी व्यक्ति उसी का इंटरप्रिटेशन करेगा तो दूसरे प्रकार से आएंगे। अपने शास्त्रों में ये बात जगह जगह कही जाती है, जगह जगह ये बात शास्त्रों में बार बार आती रहती है कि कम से कम इस बात को तो व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या जो लोगों में मतभेद के कारण से संघर्ष उत्पन्न होता है वो समाप्त हो। मतभेद क्यों? कि भाई मत ही अलग अलग है तब भेद तो होगा करेगा। अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने उस प्रकार का निर्णय उस प्रकार। तो मतभेद में कोई व्यक्ति दुखी न हो, ये ना समझे कि भाई दूसरा देखो हम ऐसा कहते हैं नहीं समझ में आता, दूसरा कहे हम ऐसा कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको समझ में नहीं आता। ये जो एक बहुत ही बचकानी बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं वही इस प्रकार की समझते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम समझते हैं वही ठीक है। प्रौढ़ व्यक्ति जो शास्त्र में इस प्रकार की बात कहते हैं और अपने अनुभव से भी जान जाते हैं कि संसार में दृष्टि भेद है, अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी स्थितियों को देखते हैं, समझते हैं, उनका आकलन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। एक व्यक्ति ये तो कह सकता है कि हमारे विचार से ऐसा है, तो दूसरा व्यक्ति समझ ले कि इसकी बुद्धि में ये बात ऐसे आई, बस बात खत्म हो गई। ये नहीं कि वो हमसे दुश्मनी करना चाहता है, हमारा विरोध करना चाहता है, हमसे झंझट खड़ा करना चाहता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये सब व्यर्थ की बात है। बस उसकी बुद्धि इस प्रकार की, जैसी बुद्धि होगी वैसे ही वो समझे। अब अगर मान लो कोई निंदा करने वाला व्यक्ति किसी की निंदा करे तो कैसा लगेगा? कि निंदा खराब लगती है, निंदा करने वाले पर क्रोध आता है, झगड़ा खड़ा होता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार में। लेकिन संत लोग जो कहते हैं उनकी दृष्टि दूसरी है। वो कहते हैं इसमें तो ये क्या बात है, अगर कोई निंदा करता है तो क्या खराब बात है? कहते कुछ खराब बात नहीं। क्या खराब बात क्यों नहीं? बहुत खराब बात है। वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये बात कहां से आ गई? अब इससे ये लगता है कि देखो ये एक दृष्टि एक ये है कि निंदा करने वाले व्यक्ति से झगड़ा करो, भगाओ मारो, उससे कहोगे विरोधी। और दूसरा ये निंदा करने वाला मिले तो उसको अपने घर में बसाओ, मेरे राखिए, पास रखो उसको। आंगन कुटी छवाए, मैंने अपने घर के आंगन में ही उसको रहने के लिए स्थान दे दो, घर के बीच में। यदि यहाँ रहो, करो निंदा को तो बिन पानी बिन साबुन
माने जरूर उसकी जरूरत ही नहीं पड़े सफाई करने की कोई बात, वो अपने आप जो सफाई करता रहेगा। निंदा करने वाला क्या काम कर रहा है? सफाई करने में लगा हुआ है, धो धो के साफ करो, दुर्गुण जहां से दिखाई दे रहे बेचारे को उनको सफाई में लगा हुआ। अच्छा मिलेगा एक सफाई करने वाला, करने दो साफ उसे, क्यों भगाते हो? तो अब देखो दृष्टि का भेद देखो। एक दृष्टि ये है कि निंदा करने वाले को भगाओ, कि उसको जो है झगड़ा करो उससे। अब ये इतनी दृष्टि की बात ही नहीं सुनना थी। बहुत लोग इस प्रकार के शास्त्रों को भी अध्ययन करते रहते हैं, शास्त्रों में जो बातें लिखी ये बोलते भी रहते हैं, लेकिन व्यवहार काल में जब आती बात तो बस वहां वही तरीका, फिर जहां निंदा की जहां निंदा करने वाले से फिर झगड़ा गया। अगर कोई आश्रम में ऐसा आ जाए कि किसी की निंदा करे, भगा 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 उसको साथ करो, ये तो निंदा करता निकालो 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 बात। कभी कभी निकाल दिए जाते हैं, उसे निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं कि ये तो निंदा करता है। लेकिन कहे कि निंदा करता है तो अच्छा काम करता है, ठीक तो है, क्या निंदा करता है तो क्या खराब है? कहीं नहीं नहीं, निंदा नहीं सुनना चाहते, वो रहने नहीं चाहिए, आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। एक उदाहरण है इस प्रकार का, ऐसे करके जने कितनी घटनाएं इस प्रकार की घटती हैं जहां व्यक्ति का एक दृष्टिकोण एक प्रकार का है, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे प्रकार का है। तो भिन्न भिन्न बुद्धियों की उनकी कार्य क्षमता और दिशाएं उनके कार्य करने की भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसी इसकी कार्य होगी अब यहाँ साफ साफ दिखा दिया। इसलिए कहते हैं कि देखो दुख दंपति उमा हर्षानी, ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं दशा एक समझत बिलगाना। दशा एक माने स्थित एक ही है, नारद जी के वचन एक ही है, वही नारद जी की वाणी को पार्वती जी भी सुन रही है, उसी नारद जी की वाणी को हिमांचल और मैना भी सुन रहे हैं, लेकिन उसी का दशा एक समझत बिलगाना, लेकिन उनका समझना भिन्न भिन्न है। पार्वती जी देख रही तो कह रही तो गुणों का वर्णन कर रहे हैं नारद जी, ये दोष तो नहीं है, ये तो सब ऐसा अगर पति मिले तो इसमें तो सब गुण ही गुण है। नारद जी व उसके हिमांचल सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो सब दुर्गुण तो सही दोष बता रहे हैं सब। तो कहते हैं ये जो स्थिति हुई दोनों की, नारद ही हो भेद न जाना, नारद भी इस भेद को नहीं समझ पाए। कि नारद जी ने तो ये समझा कि हमने ये दोष बता दिए इसके पति के, तो हिमांचल मैना ये सब जो है उन्हीं के साथ साथ पार्वती जी सब मिलकर के दुखी होंगे। लेकिन पार्वती जी को दुख नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कहते सकल सखी गिरजा गिरमैना, पुलक शरीर जले भरे जल नैना। देखो सबके आंखों में जल, सबकी आंखों में सखी, सकल सखी जितनी मां सखियां बैठी थी उनकी सबकी आंखों में आंसू आ गए। गिरजा पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। गिरी माने हिमांचल की आंखों में आंसू आ गए। मैना उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। माने जितने वहां बैठे थे आंसू सबकी आंखों में आ गए। आंखों सब में आंसू आ गए, लेकिन आंसू जो है केवल दुखी होने के आंसू थोड़े होते हैं। आंसू तो एक उद्वेग के लक्षण है। जब किसी व्यक्ति के मन में उद्वेग कोई भी उत्पन्न होगा, तीव्र उद्वेग होगा, तो दुख भी एक उद्वेग है, वो उत्पन्न होता तो आंसू आ जाते हैं। ऐसी जब बहुत प्रसन्नता होगी तो वो भी एक उद्वेग है, उसके कारण भी आंसू आ जाएंगे। तो पार्वती जी भी आंसू आए आंखों में, वो आंसू आए उमा हर्षानी, उनके हर्ष पे आंसू आ गए। लेकिन हिमांचल आदि के जो आंसू आ गए इनके सबके आंखों में वे दुख के कारण आ गए। ये जो है नारद जी ने भी जब देखा तो ये तो समझ गए कि सबके आंखों में आंसू है, और ये जितने हिमांचल आदि हैं उनको सबको दुख हो रहा है, ये भी नारद समझ गए। लेकिन पार्वती जी प्रसन्न है और उनकी प्रसन्नता के आंसू है ये नारद भी नहीं जान पाए। अब जानने की जहां तक बात है वो पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर स्मरण रखें। तो जानने की जो है कोटियां हैं। माने कोई एक नीचे के स्तर का व्यक्ति है, फिर ऊपर का स्तर का, ऊपर के स्तर व्यक्ति है, तो नीचे के स्तर का व्यक्ति ऊपर के स्तर की बुद्धि को नहीं जान सकता, लेकिन ऊपर के स्तर की बुद्धि जो है नीचे के स्तर की बुद्धि को समझ सकता है। ये नियम है। तो हिमांचल आदि जितने हैं उनसे तो नारद जी श्रेष्ठ बुद्धि है, इसलिए हिमांचल आदि की जो स्थिति है वो तो नारद जी समझ गए। लेकिन पार्वती जी की स्थिति जो है नारद जी से भी श्रेष्ठ है, इसलिए नारद जी पार्वती की बात नहीं समझ पाए, लेकिन पार्वती जी नारद की बात समझ गई।
के शंकर जी के जो गुण बता रहे हैं वो ये बात है। तो नारद जी से पार्वती जी छिपा नहीं रहा। तब देखो 3 कोटियां समझ की हो गई यहाँ सामने सामने। एक पार्वती जी की दृष्टि, और फिर दूसरी नारद जी की दृष्टि, और तीसरी जो है हिमांचलादि की दृष्टि। और समझने के लिए ऐसा समझ लो जैसे कि एक बेसिक कक्षाओं का एक छात्र और उसको पढ़ाने वाला एक अध्यापक जो हाई स्कूल तक पढ़ा है, और उस हाई स्कूल तक जो पढ़ा है वो छात्र, उसका भी एक टीचर जिसने हाई स्कूल में पढ़ाया वो एमए तक पढ़ा हुआ है। अब इन तीनों की समझ में क्या स्थिति होगी कि जो एमए तक पढ़ा है वो तो हाई स्कूल वाले व्यक्ति की बात को, बुद्धि को समझ लेगा, और हाई स्कूल वाला जो है बेसिक वाले की बुद्धि को समझ लेगा। लेकिन बेसिक में जो पढ़ने वाला छात्र है वो अपने ये नहीं समझ पाएगा कि आखिरकार ये जो हमको मास्टर पढ़ाता है इसको कितना कितना ज्ञान है। रोज नई नई बातें पढ़ाता चला जाता है, क्या क्या ज्ञान है उसे नहीं समझ में आएगा। हाई स्कूल वाला छात्र जो उसे ये समझ में आएगा कि एमए जो पढ़ाने वाला हमको उसको कितना ज्ञान है, उसकी था नहीं मिलेगी उसे। ये एक स्थूल दृष्टांत है जिसको कि अनुभव में लोग बात जानते हैं, देखते रहते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुद्धि का विकास होता है। निम्न बुद्धि, उससे भी उच्च बुद्धि, उससे भी उच्च बुद्धि। निम्न बुद्धि के व्यक्ति हैं, जब कोई आध्यात्मिक रहस्य की बातें, ज्ञान की ऊंचे ज्ञान की बातें बोलने लगो तो जिनकी की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो वो फिर उन बातों को समझ नहीं पाते। ये नहीं समझ आता ये क्या कह रहे हैं, कहाँ की बातें, क्यों ऐसा कह रहे हैं, चकराते हैं उसमें, क्योंकि उनकी बुद्धि का उतना विकास नहीं होता। लेकिन जो उसका बुद्धि का विकास है, उन तत्वों को सब जानता है, वो साधारण लोगों की, व्यक्तियों की बुद्धि को समझता है कि जब अनुकूल स्थिति आती है तो व्यक्ति हर्षित होता है, प्रतिकूल व्यवस्था आती है तो वो दुखी होता है, संसार के विषय लोगों को सुख देते हैं। ये सब बातें जो उसे, उस ज्ञानी व्यक्ति को, सबकी दशा का जो साधारण व्यक्ति की दशा होती है उनको सबको वो समझता है, उससे तो छिपा नहीं हो। लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति कहे कि देखो विषयों में जो प्रीति लगती है वो तुम्हारे मानसिक विकार है, विषय सुखदायी तुम्हारे लगते हैं, इसके माने तुम्हारी बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, दुर्गुण भरे हैं उसमें कोई विकार भरा हुआ है, इसके कारण तुम्हें ये सुखदायी समझ रहे होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल साथ सुखदायी दिखाई देते हैं। हम तो रोज देखते हैं कि सब विषय सुखदायी है, और हम ही क्या, किसी से पूछ ले सबको सुखदायी लगते हैं। लेकिन ज्ञानी कहे कि हाँ तुमको सबको सुखदायी लगते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है, ये सुखदायी है नहीं, केवल तुमको लगते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। अब होगी मतभेद की बात, एक व्यक्ति की बुद्धि को कुछ दिखाई दे रहा, दूसरे व्यक्ति को बुद्धि कुछ और दिख रहा है। तुलसीदास जी पूछो कि दो में से कौन ठीक है? तो तुलसीदास संसार के 1000 लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। तुलसीदास जहां में कहेंगे अच्छा 1000 लोग तो ये कह रहे हैं कि विषय सुखदायी है, तो चलो इन्हीं की बात ठीक है, बहुमत इसी का है, उसके नहीं बोलेंगे। वो उसी व्यक्ति की बात को बोलेंगे जो ये कहता है कि विषय सुखदायी नहीं दुखदायी है। तुलसीदास जी एक चौपाई इस प्रकार की है, काम भुजंग डसेव जे पाही, काम भुजंग डसेव जे पाही, विषय निम्ब कटु लगत न ताही। चौपाई भली कठिन लगे, उसका अर्थ देख लो कि जिसको कि कामना रूपी सर्प ने जिसको डस लिया है, उसको विषय रूपी जो है वो नीम कड़वी नहीं लगती। जैसे सांप काट ले तो अंधेरे में किसी सांप काट लिया तो सांप ने काट लिया कि कांटा लग गया, इस बात का निर्णय करने के लिए क्या करते हैं गांव में लोग बाग, कहते नीम खिलाओ उसको, तो नीम की पत्ती लेकर उसका चबाओ। उसने चबाई, कहा कि मीठी लगती कड़वी, तो उसने कहा कि तो मीठी लगती है, कड़वी तो नहीं लगती। तब लोग समझ जाते हैं हाँ सांप ने काटा, सांप ने काटा, अब इलाज करो उसका। ऐसी करके जिनको भी कामना रूपी सर्प ने डस लिया है उनसे उनको पूछो कि देखो ये विषय जो है वो हो शब्द स्पर्श रूप रस, ये बड़े मधुर हैं, कितने सुंदर, खा के देखो कैसे लगते हैं। उनका कि हाँ बड़े मीठे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुखदायी हैं। हाँ समझ जाओ कि उसको काम भुजंग ने डसा है, ये टेस्ट उसका है। अब इस प्रकार के देखो मतभेद की बातें जो है, एक व्यक्ति तो ये कहता है, थोड़े व्यक्ति इस प्रकार के कहते हैं कि विषयों में सुख नहीं है दुख है,
लेकिन जब व्यक्ति को जब 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 उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई होती है, जब उसमें अज्ञान छाया होता है, तब उसको व्यक्ति को वही विषय जो दुखदायी है वो सुखदायी विचारों को लगते हैं। इस दशा के अनुसार परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो अब वो व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो ये जानता है कि संसारी व्यक्तियों को विषय सुखदायी क्यों लग रहे हैं, लेकिन एक संसारी व्यक्ति को ये बात नहीं समझ में आती कि ज्ञानवान व्यक्ति को ये विषय कड़वे क्यों लग रहे हैं जबकि सारी दुनिया को प्रिय लग रहे हैं। ये सब इनके जो ये इन्हीं का सबको एक जगह नहीं है, बहुत जगह इस प्रकार से देखेंगे कि दृष्टि इस प्रकार की दृष्टि भेद का कैसे कैसे करके है वो देखें। तो ये कहते हैं कि यह सकल सखी गिरिजा गिरि नैना, मतलब शरीर भरे जल नैना, सबके आंसू में आंसू हैं, हो नमृषा देव ऋषि भाखा। ये तो सब जानते हैं, पार्वती जी भी जानती है और भी सब जानते हैं कि जो नारद जी जो कुछ कह रहे हैं ये झूठ नहीं हो सकता। उमा सुबचन हृदय धरी राखा, पार्वती जी ने नारद जी की बात को, इस बात को हृदय में रख लिया। हृदय में रख लिया कि इसके माने नारद जी कहते को ऐसा पति मिलेगा, इसके माने ये शंकर जी ही हमको मिलेंगे, और ऐसा निश्चय कर लिया, उनके मन में विश्वास आ गया। और उपजे शिवपद कमल सनेहू, अब देखो उनके हृदय में पिछले जन्म से ही शंकर जी के चरणों में प्रेम था, अब जहां नारद जी ने इस प्रकार की बात कही तो वो छिपा हुआ प्रेम प्रकट हो गया। अब ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी सूचित करता है। अगर गीता के 6वें अध्याय को देखें तो जैसे अर्जुन पूछता है भगवान से कि भगवान यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में साधना करता रहे, ज्ञान भक्ति करता रहे, ध्यान साधना करता रहे और शरीर छूट जाए फिर क्या होगा, तो भगवान कहते हैं अगला शरीर मन उसका फिर मिलेगा और फिर वो इसी प्रकार का साधना करेगा, फिर उसको इसी प्रकार से इसी में अपने आप ही इस मार्ग में आपको अपने बढ़ने लगेगा। तो वो जो सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत किस प्रकार के कार्य करता है, मनुष्य की प्रवृत्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, जो वहां बताया वो यहाँ दिखा दिया। पार्वती जी जो है वो पिछले जन्म में जो शरीर छोड़ा तो भगवान शंकर जी के प्रेम को स्मरण ध्यान में रखते हुए कि जन्म जन्म भगवान शंकर जी के उनके प्रेम बना रहे उनके चरणों में। ये भाव अब इस जन्म में भी अब वो प्रेम प्रकट होता है तो उसका भी कारण कोई बनता है। प्रेम तो पहले से, संस्कार तो पहली पार्वती जी के मन में है, लेकिन नारद जी आ गए तो नारद जी इनके गुरु है, ये पार्वती जी इनको अपना गुरु मान लेती हैं, क्योंकि इन्हीं ने फिर उनके हृदय में उस प्रकार से भगवान शंकर जी का स्मरण दिलाया और उसी प्रकार का प्रेम उनके अंदर में उत्पन्न हो गया। इसलिए उपजे शिवपद कमल सनेहू, उपजे मैंने था तो पहले, वो फिर प्रकट हो गया, उनके हृदय में आ गया। और मिलन कठिन मन भाषण देहू, बस बात इतनी रह गई कि अब शंकर जी कैसे मिलेंगे, उनको तो प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, ये बात जरूर उनको आती रही उनके मन में। तो जान को अवसर प्रीत दुराई, अब उस समय पार्वती ने समझा कि इस समय जो है भगवान शंकर जी के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम आ गया है वो प्रकट नहीं होना चाहिए और लोग जानने न पावे, इसलिए पार्वती जी ने उस प्रीति को छिपा लिया, मैंने उसके संबंध में कुछ कहा नहीं। पार्वती ने नारद जी से ने कहा कि नारद जी तुमने तो ये बहुत अच्छी बात कही, जो तुमने ये सब वर्णन किया, ऐसा तो हम पद चाहते ही थे, ऐसा पार्वती ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है? ऐसे कहना चाहिए था। हाँ, उसको अब देखो अगर पश्चिमी इस प्रकार का कोई संस्कृति होती तो हो सकता है कि ऐसे भी बोलते, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो है ये इस प्रकार का नहीं है और इस समय इस प्रकार की करने की जरूरत नहीं। तो जान को अवसर प्रीत दुराई, उस प्रीत को उन्होंने छिपाया। सखी उछंग बैठ पुनि जाई, और जाकर के उठ करके पार्वती जी जहां और उनकी सखियां साथ थी उनके साथ वो खेलती थी उन्हीं के पास जाकर के अपने बैठ गई, और ऐसे बैठ गई जैसे उनको कुछ ये पता ही नहीं है कि पति क्या होता है, विवाह क्या होता है, आखिर क्या होना है, ये किस बात की नारद जी कौन बातें कर रहे हैं, ये सब उनको कुछ समझ नहीं है। ऐसे करके भोली भाली बनी उसी प्रकार से करते हुए जैसे कुछ उनको जानकारी नहीं है, जाकर के बैठ गई। जानती समय, लेकिन उनको छिपा लिया उसको और जनाया नहीं सबको, अब प्रकट करके तो अब वो सबने हिमांचल आदमी ने समझा और जो वहां लोग और भी थे उन लोगों ने समझा
कि पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा कैसा पति गुणी दुर्गुणी मिलेगा, और मिलेगा तो क्या होगा, पति क्या होता है, क्या भला है, ये सब इनको समझ नहीं है। तो वो तो पार्वती अपने किनारे बैठ गई, हिमांचल अपनी समस्या लेकर के नारद जी से उलझ गए। तो झूठ न हो देव ऋषबानी, तो दंपति सोचे ही दंपति सखी सयानी। तो जैसे पहले बताया था कि इनको बड़ा दुख हुआ, हिमांचल मैनाक और सखियों को, ये सब सोच में पड़े थे और ये भी सोच रहे थे कि नारद जी ने जो कहा ये झूठ तो नहीं हो सकता। जब झूठ नहीं हो सकता इसका मतलब होगा ऐसे ही, जब ऐसे ही होगा तो ये तो बड़े दुख की बात है। ऐसे करके वो विचार कर रहे थे। तो जब उनको स्वयं कोई उपाय नहीं सोचा कि तो ऐसा होना ही होना है, तब वो नारद जी से ही पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या किया जाए। उर्धर वीर कहे गिरिराऊ, और तो सब लोग जो आंखों में आंसू भरे उचकियां भरते ही रहे, लेकिन हिमांचल, उनमें सब में एक पुरुष हिमांचली थे, तो पुरुषों को जरा दृढ़ता होती है, मजबूत हृदय होता है, तो उन्हीं ने धैर्य धारण किया और उन्हीं ने नारद जी से पूछा कि कहो नाथ का करिए उपाऊ, कई भी समय हमारे आप ही स्वामी हो, अब आप ही बताओ कि हम क्या इस समय करें। तो हमारी इसकी जो समस्या आ गई है इसका समाधान किस प्रकार के हो, तो मार्गदर्शन आप ही करो। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना की और उनसे पूछा। ऐसे ही देखते हैं कि आप लोग जैसे ज्योतिषी लोग मिला करते हैं, हाथ देख करके, जन्मपत्री देख करके भविष्य बताते रहते हैं। तो जब उस प्रकार के बताते हैं तो कहीं बता दिया दोष बता दिया कहीं, तो फिर ये भी बताते हैं, कहीं किसी ने कह दिया देखो इनके शनिश्चर मध्य में, तब वो क्या कहेंगे कि हमें कृपा करके ये बताइए कि ये दोष कैसे मिटे। तो फिर वो ज्योतिषी ये भी बताएगा कि शनिश्चर की पूजा कैसे की जाती है और कैसे वो दोष मिटता है, क्या क्या ध्यान करना पड़ता है, तो वो भी फिर बताता है। तो ऐसे ही नारद जी से जब पूछा कि इस प्रकार की समस्या है, तो नारद जी बताएं समस्या का समाधान क्या होगा। उसी प्रकार से पूछने लगे, बिल्कुल जैसे कि ज्योतिषी कोई मिला हो आजकल के समय में, वैसे ही नारद जी वहां पहुंचे और जैसे ज्योतिषी से व्यवहार होता है उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार की बात वही सब होने लगी। तो जब उन्होंने हिमांचल ने पूछा तो कहा मुनि सहेमवंत सुनी, तो नारद जी मुनि बोले करे हिमांचल सुनो, जो विधि लिखा लीलार, विधाता ने जो भाग्य में इनके लिख दिया है, देव दनिज नर नाग सुन कहू नमेतनहार, कि फिर इसमें इनको कोई मिटा नहीं सकता। चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी और हो, माने कोई भी ऐसा नहीं हो तो विधाता की लकीरों को कोई मिट दे। जो प्रारब्ध में होगा वो तो होना ही है, होगा ही होगा। अब जो पहले तो नारद जी ने और उसको जो ऐसा कह करके माने ये मानो बोल दिया कि तुम्हारी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, ऐसा ही होगा। अब समस्या तो होती है, मान लो ये भी हो कि कोई समस्या आवे, घटना घटे, घटने को हो तो घटे, लेकिन व्यक्ति हारी नहीं मानता है, वहां पर भी कोई न कोई उपाय करता है। अब देखो नारद जी उनके आगे बताते हैं कि देखो जो घटना घट रही वो तो ऐसी होगी होगी, जैसा पति इनको मिलना है वो तो वैसा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक उपाय ऐसा बताते हैं कि इस घटना का दोष घट जाएगा। ऐसे तो बड़ा दोष लग रहा है, इसमें समझ में आता है, लेकिन इसका दोष होगा नहीं, घट जाएगा। जैसे अखंडानंद जी ने अपने गुरु के पास जाकर के ब्रह्मानंद से कहा कि हमको जो है मार्केस लगा हुआ है, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा मर जाओगे तो मर जाओगे, वो तो घटना ठीक है, उसकी हम कुछ बात नहीं कहते हैं, लेकिन और लोगों को मरने का दुख होता है, तुम्हें मरने का दुख नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी। तो देखो इतना सुधार कर दिया। तो अखंडानंद जी मरे, अपने ढंग से मरे हैं? और लोगों की दृष्टि से तो नहीं मरे, लेकिन उनके जो ज्योतिषी लोग थे उनकी दृष्टि से तो मरे ही मरे। उसके बाद उन्होंने अपनी मरण का संस्कार इत्यादि सब कर दिया, हवन इत्यादि कर दिया और सन्यास की दीक्षा ले ली, नाम बदल गया, पुनर्जन्म हो गया, मर गए। और उनका जो दुख मरने का था तो मर गए, जीते जीते मर गए, तो उनको अपने दुख भी नहीं हुआ मरने का, तो उस दुख से भी बच गए। तब देखो घटना भी घटी लेकिन दुख भी नहीं हुआ। ये युक्तियां हैं, समस्याओं के समाधान किस प्रकार के हैं ये देखो। समस्याओं के समाधान दो प्रकार के, एक समस्याओं का समाधान भौतिक समाधान होता है, एक आध्यात्मिक समाधान होता है। जो समस्याओं का भौतिक समाधान होता है उसे कहते हैं सतही समाधान।
और जो आध्यात्मिक समाधान होता है वो उसका फंडामेंटल समाधान होता, मूलभूत समाधान होता है। जैसे एक पेड़ है तो उसकी डालें काट दी, छाट दी, तो उसकी फिर उसमें पत्तियां निकल आई, फिर उसकी शाखाएं निकल आई, फिर उसमें फूल फल निकल आए। लेकिन उसको जड़ से काट दो, उखाड़ के फेंक दो, जड़ ही न रह जाए, तो उसमें कौन सी शाखा निकलने वाली, कौन सी पत्तियां फूल निकलने वाली। तो दो प्रकार के समाधान, भौतिक समाधान जितने हैं वो डालों के काटने छाटने की तरह से हैं, बस। वो फिर समस्याएं नहीं आ जाती। पुरानी समस्याओं को काट छांट के अलग कर दिया, नई समस्याएं फिर पैदा होगी। लेकिन आध्यात्मिक समाधान जो है उसमें उसकी जड़ से धर्म शास्त्रों को जिनको अध्ययन करते हैं इनका तात्पर्य समझ में आता है, जीवन से इनका संबंध समझ में आता है। इसलिए देखें तो यहाँ ये दिखाते हैं कि देखो जो भौतिक रूप से जो घटना घटने वाली है वो तो घटना घटेगी जरूर, लेकिन नारद जी आगे बताते हैं इस घटना के घटने पर भी जो समस्या तुमको लग रही है उस समस्या का समाधान हो सकता है। जो दुख का कारण तुम्हें लग रहा है उसका निवारण किया जा सकता है। आगे देखिए, तदपि एक मैं कहूँ पाऊ, मैं कहूँ पाई, कोई करई जो दैव सहाई। जस बर मैं बरण्यू तुम पाई, मिली ही मैं तस संशय नाई। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाई, तिनका मंद कात को नाही। शुभ अशुभ सलिल सब भाई, सुरसर को अपनी तिनकाई। समर्थ कहूँ ना दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो अशिष सा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। करही कलप भरी नरक मम, जीव की समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो नारद जी कहते हैं जो होना है सो तो जरूर होगा, लेकिन फिर भी एक उपाय बताते हैं। तदपि एक मैं कहूँ पाऊ, एक उपाय बताते हैं कि हो ही करे जो दैव सहाई, इसमें विधाता सहायता करे तो ये फिर कार्य हो सकता है इस प्रकार से। क्या उपाय इसका है कि जस बर मैं बरण्यू तुम पाही, कि जैसे बर के लक्षण जो हमने तुमको बताए हैं इसको जो मिलने वाला है, मिले ही उमय तस संशय नाही, तो वो तो उनको मिलेगा, इसमें किसी बात की संशय नहीं। लेकिन जो विवाह शंकर सन होई, अगर शंकर जी से इनका विवाह हो जाता है तो दोषो गुण सम कहे सबको, तो शंकर जी में ये सब दोष होते हुए भी ये दोष शंकर जी में नहीं माने जाते हैं, उनमें सब ये गुण ही समझे जाते हैं। इसलिए ये दोष शंकर जी में बने भी रहे, इनके बर में ये सारे दोष बने भी रहे, तो रहते हुए भी वो गुण करके ही माने जाएंगे, तो वहां इनकी बचाव हो जाएगा इस प्रकार से। इसलिए इनका विवाह शंकर जी से कर दिया जाए। तो इससे ये पता लगता है कि शंकर जी, ये नारद जी जो हैं, ये हिमांचल को यही बताने के लिए आए थे कि पार्वती जी का विवाह शंकर जी से कर देना चाहिए। लेकिन हिमांचल को ये बात स्वीकार होगी नहीं, इसलिए इतना इन्होंने भूमिका तैयार की कि देखो पहले बर के दोष बताए
और उसके बाद में जब हिमांचल कहा कि इस प्रकार कैसे हो, तब उनको समझा दिया कि शंकर जी से विवाह कर दो। अगर हिमांचल अब फंस गए उसमें जाल में एक प्रकार से, और हिमांचल कहने नहीं हम शंकर जी से नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो इसके तो ऐसा जैसा लक्षण बताया ऐसा तो बर मिलेगा, और दूसरी जगह कहीं कर दोगे तो फिर इसके ये दोष सही करके रहेंगे, तब तो बहुत भी पछताना तुम्हें पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि शंकर जी के साथ तुम विवाह कर दो तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तो हिमांचल को ये बात स्वीकार करनी पड़ी। अभी आगे चल करके देखते हैं, हिमांचल इसको जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आखिरकार अंत में जाकर के हिमांचल को यही बात स्वीकार करनी पड़ती है। बीच में हिमांचल रेसिस्ट करते हैं। अब पार्वती जब शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं आगे, लेकिन हिमांचल जो को ये लगता है कि देखो पार्वती जी गलत कार्य कर रही हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, शंकर जी से विवाह करने से क्या फायदा। लेकिन बाद में बात हिमांचल को समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि यही बात ठीक है। इससे भी, इस कथा से भी ये पता लगता है कि देखो जो आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, संसार के लोग उनको गलत रास्ते पर समझते हैं कि देखो ये भटक गया, ये गलत रास्ते पर चला गया। हजारों लोग ऐसे ही बोले। लेकिन जब वही व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ, ज्ञानमान बना, यशस्वी बना, कीर्तिमान बना, लोकोपकारी कार्य भविष्य करने लगा, तो फिर समाज उसे स्वीकार करता कि हाँ बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा कार्य किया, तब उसे स्वीकार करता था। जल्दी संसार जो है किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर जाने वाले को स्वीकार नहीं करता, उसे मूर्ख ही समझता है। ये संसार के नियम इस प्रकार के हैं, उन्हीं का संकेत इस प्रकार यहाँ पर प्रकारांतर से साथ बताता रहता है कि देखो इसके इनके साथ इस प्रकार की घटना घटी। तो कहते हैं जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। तो शंकर जी के जो गुण हैं, 200 जो दोष हैं वो भी गुण के समान सब लोग संसार जानता है। अब एक उदाहरण दे करके मानो नारद जी विस्तार सहित हिमांचल को समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देते हैं, कहते जब ऐसे जैन हर करही, बुद्ध कचतन कर दोष न धरही। कहते तुम नारायण को, भगवान को भी जानते हो, विष्णु भगवान ये शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले हैं। तो शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला कोई व्यक्ति हो तो क्या कहलाएगा? पागल ही तो कहलाएगा, कोई अच्छा तो नहीं कहेगा उसे। लेकिन ये कहेंगे विष्णु भगवान से सैया पर शयन करते हैं, तो कहते हैं तो भगवान विष्णु की महिमा है कि देखो शेष के शयन भी करते रहे और उनके ऊपर विष भी न चढ़े, वो तो बड़े महान है, बड़ी उनकी प्रशंसा वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे विष्णु भगवान की तो शेष शयन करते हैं तो और भी उनकी महिमा बढ़ती है। लेकिन संसार में अन्य व्यक्ति इस प्रकार से सांपों को लपेटने लगे, सांपों के बीच में रहने लगे, तो कोई उनकी प्रशंसा थोड़ी करता है, उनको दोषी बताता है। जो ऐसे शयन हर करही, बुद्ध कचटुन कर दोष न धरही, उनमें दोष नहीं देखते। ऐसे और दो उदाहरण दिखाते हैं। भानु कृष्ण सर्वरस खाई, सूर्य है, अग्नि है, ये सभी रस खा जाते हैं। और तिनका मंद कहा तो को ना ही, इनको कोई मंद नहीं कहता, इनको कोई दोष नहीं देता। सूर्य को ये दोष लगावे करे, ये तो जितना कि पवित्र जल है उसका भी शोषण कर लेता है, और जितना अपवित्र जल है उसको भी शोषण कर लेता है। अपवित्र जल मलमूत्र आदि का जल उसको भी सुखा देता है। तो अब सूर्य की किरणें दोनों जगह पड़ती हैं, और कौन सूर्य पवित्र हो गया तो कहते नहीं, सूर्य पवित्र नहीं होता, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, सूर्य को कोई दोष नहीं देता। इसी प्रकार से अग्नि में डालो, जलाओ कोई चीज तो उसमें पवित्र चीज डालो, अग्नि की उसमें जो यज्ञ की आहुति डालो तो भी अग्नि से जला देगी। और आहूत न हो, घर का कूड़ा निकाल करके बाहर डालो, गंदी संदी चीज डालो और उसमें आग लगा दो, तो आग क्या करेगी? उस कूड़े को भी जला देगी। तो अग्नि तो जैसे अग्नि मानो जो यज्ञ की आहुति भी खा जाती है और कूड़ा करकट भी खा जाती है। सूर्य जो वो हो, पवित्र शुद्ध जल होगा उसका भी शोषण कर लेगा, अपवित्र जल है उसका भी शोषण कर लेगा। तो इसके माने ये जो है, ये सूर्य है और अग्नि है, ये सर्वदक्षी है। और सर्वदक्षी होना दोष है। अगर कोई मनुष्य सर्वदक्षी हो, माने जो कुछ मलमूत्र मिले सब खा जाए, जो कुछ मांसांश जो कुछ मिले सब खा जाए, तो कह अरे वहां दुर्भिक्ष है, वहां जो है ये है निकृष्ट व्यक्ति है, सब कुछ खा जाता है सब, कोई उसे अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन सूर्य को और अग्नि को कोई दोष नहीं देता।
तो ऐसा क्यों है? ये कहते हैं कि यह ऐसे एक उदाहरण और देते हैं। 3 उदाहरण हो गए, चौथा उदाहरण है सुबह रसुल सल सब बही और सुरसुर कौआ पुनीत नकाई। कैसे प्रकार से गंगा जी हैं, गंगा जी में नदी नाले सब गिरते हैं, शुद्ध पानी भी पड़ता है अशुद्ध पानी भी पड़ता है, लेकिन गंगा जी को कोई अशुद्ध नहीं कहता। गंगा जी की पूजा करने जाते हैं लोग तो दूध लेकर के जाते हैं, गंगा जी में दूध छोड़ते हैं। दूध छोड़ा गंगा जी में, दूध की धार बीच बीच पानी में दिखाई दे रही है, तो उससे तो गंगा जी मानो और पवित्र हो गई, दूध से और भी सुंदर लग रही। लेकिन उसी गंगा जी में नाला आकर के मिला, काला काला पानी उसमें आकर के मिल रहा, वो भी उसमें मिल गया। तब ये दोनों उसमें सबके सब गंगा जी मिलते हैं, मिलकर के सबके सब उसी में घुल मिल करके बह जाते हैं सब, लेकिन गंगा जी को कोई अशुभ नहीं कहता, अपनीत अपवित्र कोई नहीं कहता, फिर भी गंगा जी में स्नान करते हैं लोग। तो ये कहते हैं ऐसा क्यों है? एक सिद्धांत बताते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, जो व्यक्ति समर्थ हैं उनको दोष नहीं, ये सब समर्थ हैं इसलिए ऐसा है। विष्णु भगवान भी त्रिदेवों में से हैं, इसलिए वो समर्थ हैं, इसलिए उनको दोष नहीं है, शेषनाग पर शयन करें तो करें। इसी प्रकार से सूर्य हैं, अग्नि हैं, ये देवता समर्थ देवता हैं, इसलिए सर्वभक्षी हैं, तो इनको भी कोई दोष नहीं। गंगा जी परम पवित्र हैं, इसलिए उनको भी दोष नहीं, समर्थ है ये सब। तो ये नियम ये बना, जो समर्थ होंगे उनको दोष नहीं होगा। तो कभी कभी संसार में भौतिक दृष्टि से भी लोग समर्थ बनने की कोशिश करते हैं और फिर ये समझते हैं कि चूंकि हम समर्थ हैं इसलिए हमें दोष नहीं होगा, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिखाई भी देता है। हम समाज में देखते हैं कि जो लोग बहुत धनी मानी हैं, ऊंचे पदों पर हैं, अगर वो कोई उनमें दुर्गुण भी होते हैं तो व्यक्ति उन दुर्गुणों का ध्यान न दे करके धन के कारण उनकी प्रशंसा ही करते हैं, उनके गुण ही गाते हैं, पद के कारण उनके गुण गाते हैं, ऐसे देखा जाता है उनको। हालांकि उचित नहीं है, लेकिन समाज की रीति इस प्रकार की है, जहाँ सामर्थ्यमान व्यक्तियों को देखते हैं उनमें अगर कोई दोष भी होते हैं तो उन दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, उनकी महिमा को, उनको गुण को, सामर्थ्य को ही देखते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सामर्थ्य जो है वो हो व्यक्ति की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य, ये सामर्थ्य है। भौतिक सामर्थ्य व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, भले ही संसार में उसे सामर्थ्य माना जाए, लेकिन वो कोई सामर्थ्य है नहीं। व्यक्ति निर्धनी है तो भी दुर्बल है, और अगर बहुत धनी हो गया तो भी दुर्बल है। अब उसको क्या बात की दुर्बलता है? धनी व्यक्ति को दुर्बलता इस बात की कि धन की रक्षा करे, वो दूसरे लोग उसका धन छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं तो उनसे अपना बचाव करे, रात रात भर उसे नींद ना आवे, परेशान हो, चोर चुरा लें तो रोता फिरे। ये सब उसकी कुछ समस्याएं जो है धनी व्यक्ति के साथ में आ जाती हैं। तो वो कोई धन सदा ही शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अध्यात्म विद्या ऐसी सामर्थ्य है कि उसके साथ में संसार का कोई बल चलता नहीं। सबसे समर्थ व्यक्ति वो है जो अध्यात्म विद्या से परिपूर्ण है, संपन्न है। उसमें कौन सी शक्ति है? उसमें शक्ति कोई शरीर की शक्ति नहीं, उसमें जो शक्ति है उसकी कोई धन की शक्ति उसके पास नहीं है, जन की शक्ति उसके पास नहीं है। अध्यात्म विद्या की उसके अंदर शक्ति है, पारमार्थिक शक्ति उसके अंदर है, और पारमार्थिक शक्ति है वो व्यक्ति को अजेय बना देती है। तुलसीदास जी ने समर्थ शब्द जो रखा वो बहुत सोच समझ कर रखा। समर्थ वैसे तो सामर्थ्य का बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप है, सामर्थ्यहीन जो सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं उनको तो कहते हैं कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष देता नहीं है। लेकिन सामर्थ्य को जब उन्होंने समर्थ कर दिया तो उसके माने ये हो गया जो समता रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ है वो अजय है। ये समता क्या है? अध्यात्म ज्ञान व्यक्ति को समता के रथ पर आरूढ़ कर देता, अजय हो जाता है। उसके मन में समत्व भाव, कहीं न किसी सराग, न किसी दोष, न कोई मित्र, न कोई शत्रु। ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि देखो तुम्हारा जितनी सब संपत्ति है सब हम छीन लेंगे, तुमको भंगी बना देंगे, तो वो कहेगी संपत्ति को हमने पहले ही छोड़ दिया है, जिस दृष्टि को तुम भंगी समझते हो वो हम पहले बने बनाए, अब तुम हमें क्या बनाओगे बताओ?
अब ऐसे व्यक्ति को कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई एक इस प्रकार की घटनाएं आती इस प्रकार का कोई कोई जो है वो यूनान का जो बादशाह आया हिंदुस्तान में, उसको एक संत मिल गए। उसने उस संत से कहा कि तुम हमारे साथ यूनान चलो। हमने सुना है कि भारतवर्ष में बहुत संत नामी जंतु होते हैं, एक हम चाहते हैं कि यहाँ से एक संत हम ले जाएं। यहाँ से हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति इत्यादि देखी, एक संपत्ति यहाँ की सुनी कि यहाँ के जो है संत भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है, बड़ी महिमा इनकी है, तो एक हम ले जाना चाहते हैं। तो उसने कह दिया कि हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। संत ने तो उसने कहा तुम नहीं जानते कि हम जो है इस समय पृथ्वी पे सबसे बड़े सम्राट हैं, हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, बांध कर तुमको ले जाएंगे। उसने कहा कि तुम हमको नहीं बांध सकते, संसार की कोई शक्ति हमको बांधने की सामर्थ्य नहीं रखती। कहीं तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने खड़ा एक बहुत बड़ा बादशाह है, तुमने देखी हमारे पास तलवार है, तुम्हारा सिर काट देंगे। अरे का सिर विर कटने से हमारा क्या बिगड़ता है? जो व्यक्ति इस बात को इस प्रकार का और फिर जिसका कि मन बुद्धि रंच मात्र विचलित न हो और सिर काटने के लिए तलवार लिए सामने खड़ा हो और उसको बचाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आसपास कोई न दिखाई देता हो और वो व्यक्ति निर्भय खड़ा रहे, तो भला बताओ ऐसे व्यक्ति को इसका ऐसे व्यक्ति में से कौन पार पा सकता है, कौन जीत सकता है इसको? इसलिए कहते वो अजय हो जाता है। ये आध्यात्मिक पुरुष अजय है, उसके ऊपर कोई बल नहीं चलता, कोई धमकी उसके साथ में नहीं चलती, कोई उसको किसी प्रकार का उसको जो है वो शक्ति को प्रयोग करना चाहे उसे कोई प्रयोग उसके साथ शक्ति का नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई दोष भी नहीं थे। ये सामर्थ्यवान तो व्यक्ति जो अजय हैं इनको फिर कोई दोष नहीं, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो संसार में पाप करें तो पुण्य करें तो पाप पुण्य का कोई उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। संसारी व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति पाप करेंगे तो उनको उसका दुख फल भोगना पड़ेगा, उनको लिप्त होंगे, कर्म का बंधन होगा। पुण्य कार्य करेगा तो कर्म का बंधन होगा, उसका भी फल उन्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति जो है वो शुभ अशुभ कर्म कैसे भी करें उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई असर उसका भी नहीं। तो वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है बिल्कुल कार्य करने के लिए। कोई नहीं कह सकता आप अशुभ कार्य कर रहे हैं तो कर रहे हैं क्या? जिसको अशुभ लगता रहे। कई लोग बाग इसे बुरा कहेंगे, कहते रहे, किसी के बुरा कहने से हम बुरे थोड़ा हो जाएंगे। कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा काम कोई प्रशंसा करता तो अच्छे करने उसके अच्छे कहने से हम थोड़े अच्छे हो जाएंगे। हम जैसे हैं तैसे हैं अपने आप में, और जैसे हम ऐसा तो कोई समझता नहीं कि हम कैसे हैं। वो अपनी दृष्टि देख लेता अच्छे हैं तो अच्छा बोल देता है, अपनी दृष्टि बुरा समझ लेता है तो बुरा बोल देता है। ना हम अच्छे न बुरे, किसी के अच्छे बुरे कहने से होता क्या? इतनी ऊंचाई वाले व्यक्ति को भला क्या क्यों कर सकता है? तो ये सामर्थ्य की बात कहते हैं। समर्थ कहा नहीं दोष गुसाई, ऐसे व्यक्ति को कोई दोष नहीं। रवि पावक सुरसरी की नहीं, जैसे उदाहरण दे दिया जैसे कि रवि पावक और सुरसरी, ये तीन उदाहरण जैसे सूर्य, पावक अग्नि और सुरसरी गंगा जी, ये तीन उदाहरण दिए। उसी प्रकार से समर्थ व्यक्ति कोई भी हो उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन अब देखो सावधान कर देते हैं, तुलसीदास जी कहो चाहे नारद जी को कहो, सावधान क्या करते हैं कि इसके माने कोई अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी का रूप धारण करने लगे, उसकी तुलना करने लगे कि देखो ज्ञानी व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि कोई निंदा स्तुति करे तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पाप पुण्य करें तो भी उनके बंधन नहीं पड़ता। हम भी पाप पुण्य करेंगे, हम भी पाप करेंगे, हमको भी नहीं लगेगा। तो कहते हैं ये मूर्खता की बात, उसे जरूर पाप लगेगा। ज्ञानी व्यक्ति की बराबरी करने में अज्ञानी व्यक्ति पाप करने लगे ज्ञानी व्यक्ति को देख करके, तो वो पाप से बच नहीं सकता।
तो कहते हैं जो असे हिस्सा करें नर जड़ विवेक अभिमान। ऐसे मनुष्य जो जड़ विवेक के कारण जिनको कितनी बुद्धि नहीं है कि कहाँ किसकी समानता किससे करनी चाहिए, किसकी नकल करनी चाहिए, किसकी नकल नहीं करनी चाहिए, ऐसा विवेक ही नहीं। और जो अभिमान है वो ये समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हम भी इस प्रकार से करेंगे, तो कहते हैं ये मूर्खता की बातें करते हैं। हिस्सा शब्द जो है वो गांव में बोला जाता है और ये प्रायः समानता के अर्थ में होता है, बराबरी करना जैसे कहते हैं, बराबरी करते हैं तो हिस्सा बोला जाता है। हो सकता है ईर्ष्या से बना हो ये शब्द, ईर्ष्या से बन गया हो हिस्सा। ईर्ष्या करना कि देखो दूसरे व्यक्तियों की बड़ी इनका स्वागत हो रहा है, बड़ा इनका सम्मान हो रहा है, तो जैसे ये रहते हैं, जैसे बाल बनाते हैं, जैसे ये इनके कपड़े पहनते हैं, जैसे ये बैठते हैं, वैसे ही हम भी करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। ऐसे कहेगा अगर कोई करने लगे नकल तो इसको कहते हैं हिस्सा करना है, नकल करना है या बराबरी करना है। तो ये बराबरी मूर्खता की बात है, इसलिए कहते हैं ये कोई समझदारी की बात नहीं। अभिमान के कारण कोई अज्ञान के कारण इस प्रकार करता है तो उसका ऐसा करना ठीक नहीं। पर ही कल्प भर नरक महु जीव के ही समान। कहते हैं ये जो है ये कल्प भर नरक में पड़े, माने नरक में पड़ेंगे, माने अपने अशुभ कार्य करने के कारण से उनका फल इनको अवश्य भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो ये जो जीव के इस समान कि जीव होकर के जीव रहते हुए ईश्वर की तुलना करे, अपने आप को ईश्वर के समान समान के माने अपने आप को, अब जैसे विष्णु भगवान है ईश्वरत्व को प्राप्त हैं, शंकर जी हैं ईश्वरत्व को प्राप्त हैं। अब शंकर जी जिस प्रकार से शमशान की भस्म लगाए हुए हैं तो कोई कहे हम भी शमशान की भस्म लगाएंगे, शंकर जी सांप को लपेटेंगे हम भी सांप को लपेटेंगे। तो ये हिस्सा करना का ये जो तरीका जो है ये है, ये करने का तरीका नहीं, ये नकल करने की चीजें नहीं है। नकल करना है तो शंकर जी की क्या नकल करो कि शंकर जी के वेदांत ज्ञान का नकल करो, शंकर जी के अद्वैत वेदांत का जिसका उपदेश देते हैं उसको नकल करो, सीखो। शंकर जी के शरीर में जो भस्म लगी हुई है वो वैराग्य की है, अपने अंदर वैराग्य लाओ। भस्म लगाने की नकल क्या करें? शास्त्र को जो नहीं समझते अज्ञानी लोग समाज में इस प्रकार के गलत सलत जो कार्य करते रहते हैं उनके लिए शास्त्र उनको सावधान करता है। तो देखो लोग बाग बहुत बार समाज को ही प्रमाण मानते हैं, कहते हैं देखो समाज में ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है जो सांप लपेटे रहते हैं, जो भस्म लगाए रहते हैं शमशान की, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। तो आपने जिन लोगों को देखा है वो लोग जो कर रहे हैं वो अज्ञान के कारण गलत कर रहे हैं, उनको नहीं वैसा करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि शंकर जी के माने क्या है, शंकर जी की भस्म का अर्थ क्या है, शंकर जी की जटाओं का अर्थ क्या है, इस बात को समझें और जो बात शंकर के तत्व में जो बात है उसको स्वीकार करें, उसको धारण करें। शंकर जी के समान वैराग्यमान बने, शंकर जी के समान ज्ञानमान बने, ये तो ठीक है। उनको विष्णु भगवान शेष नाग की सैया के ऊपर शयन कर रहे हैं, ऐसा अब उनकी किसी को बराबरी करनी है तो ये शरीर है, प्राण है, मन बुद्धि है, प्रकृति है, माया है, अविद्या है, अज्ञान है, इनसे सबसे ऊपर उठो, आप ज्ञान की स्थिति में रहो। अगर बराबरी करनी है तो करो ऐसे, लेकिन कहो कि हम भी विष्णु भगवान की बराबरी करेंगे, एक सांप लाएंगे उसी पर लौटेंगे, तो कहिए सब मूर्खता की बात है, ये कुछ बात समझ नहीं आई। इसलिए जो है ये है बहुत लोग इस प्रकार की देवताओं की इस प्रकार की जो नकल करते, देवताओं की नकल करे, नकल करने में कहीं की नकल करने के लिए भगवान राम ने जैसे जो नर लीला की वो इसीलिए किया, नर लीला इसलिए की कि नर उनका अनुसरण करे, जैसे भगवान माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो ऐसे चाहिए बालकों को भी चाहिए माता पिता की आज्ञा का पालन करो, नकल उनकी। जैसे भगवान रोज वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, जैसे वो सुनते हैं नकल करो उनकी, रोज उसी प्रकार से सुनो। भगवान राम जिस प्रकार से तपस्या करते हैं उस प्रकार से तपस्या करो। भगवान राम जैसे प्रजा पालन करते हैं उस प्रकार से सब लोग हितकारी, कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य करो। नकल करने के लिए वहां है, ये तो विवेक हुआ। और अविवेक तब हो जाता है जब जहां
विष्णु भगवान की शेषनाग की सैया के ऊपर लेटने लगे, जहां पर जो वो भगवान शंकर जी के सांप है उन सांपों को लपेटने लगे, जहां शंकर जी की भस्म है वो शरीर में भस्म लगाने लगे शमशान की। ये सब नकल करने के लिए नहीं बात है, ये अविवेक की बात हो जाएगी। तो कहाँ समानता, कहाँ असमानता, किसकी नकल करनी है किसकी नहीं करनी है, ये विवेक होना चाहिए। और विवेक और अविवेक होता क्यों है? ये व्यक्ति की अपनी नासमझी के कारण से होता है, कहते हैं अभिमान के कारण होता है। जब व्यक्ति जिसकी की बुद्धि में जो बात आती है उसी बात को वो सही मान लेता है तो ये अभिमान के कारण है। अपने मन में जो बात आ गई बस वही सही है, ये क्या है? ये अभिमान है। अगर अभिमान न हो तो व्यक्ति की बुद्धि में जो बात आवे, जो निर्णय करे, जो बात उसकी समझ में आवे, उसको चाहिए कि उस अपनी बात का समर्थन शास्त्र से और गुरु से करा ले। लेकिन अभिमान के कारण व्यक्ति न शास्त्र को देखेगा न गुरु के पास जाएगा, अपनी जो बात आ गई बस वही ठीक। ये अभिमान का लक्षण होता है। जैसे कोई छात्र जो है वो हो गणित का एक सवाल लगावे और सवाल लगा करके जो उत्तर आवे वो अभिमान के कहे मैं जो सवाल लगाता हूं बिल्कुल सही होता और जो मैंने उत्तर निकाल दिया यही सही है। उत्तरमाला में देखा मिला है तो उसे मिल नहीं रहा। अभिमान के कारण क्या कहते हैं? मेरा ही सवाल सही है, उत्तर गलत है। अरे विवेक ये कहता है कि जो उत्तर है उसमें जो लिखा हुआ है वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। अगर आपके सवाल में दोनों में अंतर है तो पहले तो यही मान के चलो कि उत्तर जो है वो सही है, तुम्हारा सवाल गलत है। लेकिन फिर भी तुम्हें सवाल में अपनी गलती न मिले ढूंढे तो किसी मास्टर के पास जाओ जो कि सवालों को जानता हो, उससे पूछो कि भाई हमारा उत्तर ये आता है, वो उत्तर किताब में उत्तर ये दिया हुआ, दो में से कौन ठीक है? अगर गुरु बता दे कि तुम्हारा उत्तर जो है वो सही है, गलत किताब में गलत छप गया है तो चलो ठीक बात मान लो। अगर वो मास्टर ही बता देता है कि नहीं उत्तर में जो लिखा हुआ वही सही है, तुम्हारे ही सवाल में कहीं गलती है, तो उससे पूछना चाहिए भाई हमें बताइए कहाँ हमारी गलती है। ये मेरा अभिमान का लक्षण। बस ऐसे ही सारे संसार की बात है। संसार में ये नियम है कि जो हम बात समझते हैं वही बिल्कुल सही है, ये अविवेक है। उसको बराबर चाहिए कि अपनी बात का समर्थन गुरु से और शास्त्र से कराता रहे। जीव के लिए यही कल्याणकारी है। अब जब स्वयं ज्ञानवान हो जाए, गुरु के पद को प्राप्त कर ले, परमात्मा भाव में स्थित हो जाए, समस्त शास्त्रों का उसको ज्ञान उसके हृदय में उद्घाटित हो जाए, तब उसके बाद की बात अलग है। तब ठीक है, उसके हृदय में कोई संशय रहेगा नहीं और जो शास्त्र कहेंगे वो करेगा। सब दोनों बातें एक ही होंगी। शास्त्र के विरुद्ध उसका आचरण भी नहीं होगा, शास्त्र के विरुद्ध उसकी मान्यता भी नहीं होगी, तब तो अपने स्थान पर ठीक है ही है। इसलिए कहते हैं जो असे हिस्सा करें नर जड़ विवेक अभिमान, परही कल्प भर नरक महा जीव की ईश समान। ये प्रसंग जो आया इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात है, इसलिए तुलसीदास जी ने विस्तार कर दिया। तुलसीदास जी जानते हैं जहाँ आवश्यक बात होती है, जिसको महत्व देना चाहते हैं उसका विस्तार कर देते हैं। वैसे ही कोई इतनी बड़ी विस्तार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि एक बड़े शिक्षा की बात है, जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर बड़ी हानि होती है, इसलिए उसको विस्तार कर देते हैं और उसी को आगे भी बढ़ाएंगे। कल भी देखेंगे, इसी का एक भाग अभी और भी है इसी प्रसंग में, तो कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुर्मानुसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।